नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। नागौर में मौत पर बवाल मचा हुआ है। युवक की मौत पर यह बवाल मचा था। शव के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भावंडा थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। परिजन इस शव को यहां पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। शव रखकर उग्र आंदोलन चल रहा है। 11 दिन पहले युवक का अपहरण हुआ था। नागौर में खींवसर के भावंडा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के 11 दिन बाद घायल की मौत से नाराज परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कल अहमदाबाद में घायल युवक सुनील की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन अहमदाबाद से शव लेकर रवाना हुए और आज भावंडा थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गौरतलब है कि 11 दिन पहले सुनील का अपहरण किया गया था और मारपीट के बाद आरोपियों ने उसे आत्महत्या कर फेंक दिया था। खास बात यह है कि परिजनों ने 25 से 30 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन भावंडा पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नागौर से हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई के साथ। महेंद्र, ये प्रदर्शन शव रखकर यहां पर किया जा रहा है और जब परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि युवक को अगवा किया गया था, 25 से 30 नामों की रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है, जब नाम बता दिए गए तो पुलिस के सामने गिरफ्तारी करने में क्या अड़चन आ रही है? देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। भावंडा पुलिस ने इसी का ये नतीजा रहा कि आज परिजनों ने शव रखकर थाने के भीतर शव रख दिया और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला 12 दिन पहले ये घटना हुई थी और जिसमें 25 से 30 लोगों ने इस युवक के साथ अपहरण करके उसकी मारपीट की थी और संगीन मारपीट में घायल युवक का अहमदाबाद में इलाज चल रहा था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में गंभीरता नहीं बरती। 11 से 12 लोग नामजद थे और बाकी अन्य लोग थे। कुल 25 से 30 लोगों पर जो मृतक के परिजनों का आरोप था और थाने में एफआईआर दर्ज थी। इसके बावजूद जब युवक के साथ इतनी गंभीर मारपीट हुई थी और अहमदाबाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, फिर भी पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर अपन कह सकते हैं कि गंभीर नहीं रही। उसी का यह नतीजा रहा कि आज परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। 25 से 30 लोगों में से महेंद्र, जब 25 से 30 लोगों के नाम परिजन बता रहे हैं तो ये 25 से 30 लोग क्या परिवार वालों के जानने वाले हैं? जिसकी मृतक के साथ जिन्होंने मारपीट की थी, क्या ये उसके जानने वाले हैं? हाँ, देखिए ये पूरा मामला एक लेन देन के विवाद को लेकर है। अब तक ये जो सामने आया है कि करीब 3.5-4 लाख रुपए का लेन देन था, जिसमें मृतक ने आरोपियों को रुपए उधार दे रखे थे। उसी मामले में इनके बीच विवाद चल रहा था। मृतक वापस रुपए चाह रहा था और इसी को लेकर ये पूरी जो है घटना हुई थी। आरोपियों ने युवक का अपहरण कर लिया था सुनील का और उसके साथ संगीन मारपीट की गई थी, बर्बरता की गई थी। बड़ी बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 25 से 30 आरोपियों में से पुलिस ने एक भी आरोपी को पकड़ा नहीं। परिजनों का यह कहना है कि पुलिस ने इसके लिए कोशिश भी नहीं की थी। ये बड़ी बात है कि किसी मामले में जब जानलेवा हमला होता है, सबको मालूम रहती है चीजें कि इतनी बड़ी घटना हुई है। इस पूरी घटना को लेकर बात हुई होगी, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है पुलिस का कि इतना बड़ा बवाल होने के बाद में, लगभग एक हत्या होने के बाद में पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि टीमें गठित की हुई है और पूरे प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। ये मुंडवा व्रत से आता है। मुंडवा के जो डीएसपी है वो छुट्टी पर है। इसके चलते जो नागौर के डीएसपी है उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अलग अलग टीमों के साथ दबिश देवें और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें। एसपी अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महेंद्र, पुलिस का कहना है कि टीमें गठित की गई हैं, जो है वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्या आरोपी फरार हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए आरोपी निश्चित तौर पर फरार है। पहले 11 या 12 दिन क्या स्थिति रही ये उस समय के जांच अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन कल जब इस बात की पुष्टि हो गई कि 11 दिन इलाज चलने के बाद मृतक की जो है युवक की मौत हो चुकी है, तो उसके बाद स्थितियां बदली है। पुलिस ने भी आनंद फानंद में प्रयास शुरू किए थे कि जैसे तैसे जो 25 से 30 लोग हैं उनमें से 2-3 को तो गिरफ्तार करे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ा है क्योंकि वो लोग अलर्ट हो गए थे। पहले पुलिस ने 11-12 दिन गंभीर लापरवाही बरती। उसके बाद जब युवक की मौत हो गई तो पुलिस की आंखें खुली। ये कोशिश की गई कि जैसे तैसे 2 या 3 लोगों को गिरफ्तार करें ताकि इनके परिजनों को संतुष्ट किया जा सके। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि पुलिस के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं।
क्योंकि 25 से 30 लोगों में जी। से एक भी आरोपी को पुलिस ने पकड़ा ही नहीं है। तो इस परिजनों के साथ जो वार्ता हो रही है उसमें बड़ी बात बिल्कुल। यह, परिजन एक बात पर अड़े हुए हैं कि आपने किसी आरोपी को अब तक पकड़ा क्यों नहीं, और पुलिस के पास उसका जवाब नहीं है। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात आग के तांडव की करते हैं। आग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है। यहां अलवर गेट थाना इलाके के राजा साइकिल चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होने से टल गया। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते समय टंकी में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अचानक अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में देर रात 3-4 बदमाशों ने घर के आगे खड़ी 4 गाड़ियों में एक-एक कर आग लगा दी। अलवर जिले के नीमराणा औद्योगिक इलाके में स्थित आरआर फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। दरअसल आग पर काबू पाने के लिए अलवर, भिवाड़ी, कोटपुतली के अलावा हरियाणा के बावल, रेवाड़ी से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। नीमराणा उपखंड अधिकारी मुकुट चौधरी ने बताया कि सुबह आरआर कंपनी में आग की सूचना मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। रिको अधिकारियों को सूचना दे दी गई। इस आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी यहाँ से बहरोड से फायर ब्रिगेड आ गई है, कोटपुतली से आ गई है और आग बुझाने की कार्रवाई की है। सर, नीमराना फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें, उसको लेकिन उनसे बात की जा रही है, जल्दी बुलाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, क्या आग को पूरी तरीके से शांत कर लिया गया है? जी, अब आग को ये कहा जा सकता है कि आग काबू में है पूरी तरीके से उस पर आग पर, लेकिन धीरे धीरे जो गत्ते हैं, कागज के गत्ते हैं, वो सुलग रहे हैं। तो उसके लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और वो आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात नीमराणा में, औद्योगिक क्षेत्र में, नीमराणा की खुद रीको की ओर से जो दमकल की गाड़ी है उसकी खुद की नीमराणा की दमकल की गाड़ी वो कभी आग पर काबू पाने के लिए सही नहीं पाई जाती है। वही मामला आज देखने को मिला है। तो सवाल उठता है कि नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में रीको के द्वारा जो दमकल की गाड़ी लाई गई है, क्या उन्हें ठीक नहीं कराया जा सकता है? लेकिन जब आग लगी उसके बाद नीमराणा की दमकल की गाड़ी खराब होने के बाद बहरोड और आसपास के इलाकों से आधा दर्जन से अधिक स्थानों से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो बुलाई गई और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन ये कहें कि आग जब पूरी तरीके से जल गई, फैक्ट्री में जो गत्ता और सामान रखा था वो जलने के बाद में धीरे धीरे बिल्कुल राजेंद्र, तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि इस पूरी इमारत के भीतरी हिस्से के अंदर आग लगी हुई है। क्या अभी तक कारणों का पता चल पाया? इसके पीछे शॉर्ट सर्किट वजह थी या कोई और कारण? जी, आग के जितने भी कारणों की बात आती है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो शॉर्ट सर्किट का ही आता है। अभी तक आग के जो कारणों का एसडीएम से बात हुई थी, उनका कहना है कि आग किस वजह से लगी है इसकी अभी उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आग से जो नुकसान हुआ है वो भारी नुकसान हुआ है। यही उन्होंने ये भी माना कि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो ठीक नहीं होती हैं, इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके के राजा साइकिल चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम बड़ा हादसा होने से टल गया। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते समय टंकी में अचानक से आग लग गई। आग से पंप पर अफरा तफरी मच गई। पंप पर मौजूद फायर फाइटिंग उपकरणों से आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लोग आराम से पेट्रोल पंप पर अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरवा रहे थे। किसी को किसी अनहोनी की कोई आशंका नहीं थी। लेकिन तभी एक बाइक में तेल भरते वक्त आग लग गई। आग भी ऐसी वैसी नहीं। इस आग को देख वहां मौजूद लोग भाग निकले। कोई दाएं भागा तो कोई बाएं। जिस शख्स की मोटरसाइकिल थी वो तो पूरी रफ्तार से बाइक छोड़ ऐसे भागा जैसे ये बाइक उसकी ना हो, किसी और की हो।
पेट्रोल पंप पर आग की ये तस्वीरें अजमेर से आई हैं। बताया जा रहा है कि अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में राजा साइकिल चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर ये आग उस वक्त लगी थी जिस वक्त उसमें पेट्रोल डाला जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बाइक में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। बाइक में लगी आग की वजह से कुछ पलों के लिए पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ ही देर में पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने वाली गैस से बाइक में लगी आग पर काबू पा लिया। इस आग की वजह से बाइक तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन गनीमत यही रही कि कोई इस हादसे में जख्मी नहीं हुआ। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात 3-4 बदमाशों ने घर के आगे खड़ी 4 गाड़ियों में एक-एक करके आग लगा दी। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक देर रात गांधीनगर में एक मकान के आगे खड़ी टवेरा, वेगनार और बोलेरो गाड़ी में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और आप भी अगर अपने घर के आगे गाड़ी पार्क करते हैं तो ख्याल रखें। दौसा में भांडारेज मोड़ के नजदीक आज आगे चल रही कार को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे कार के पीछे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और बस के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को हाईवे से दूर हटाया और बस और कार में सवार लोगों को अस्पताल भिजवाया। राहत की बात यह रही कि बस और कार में सवार लोगों को गंभीर चोट नहीं लगी। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई। हादसे के वक्त कार में 6 लोग और बस में करीब 50 लोग बैठे हुए थे। और शाहपुरा में भी सड़क हादसा हुआ। पुलिया से नीचे ट्रेलर गिर गया। कोयले से भरा हुआ ट्रेलर था। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद जाम लग गया। और ये पुलिये के नीचे ये ट्रेलर जो है वो गिर गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर कि कितनी ऊंचाई से ट्रेलर गिरा, जिसके आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद जाम की स्थिति पैदा हो गई। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में कोरोना टीकाकरण चुनौती से कम नहीं है, लेकिन अब प्रशासन ने इन इलाकों तक खुद पहुंचने के लिए कमर कस ली है, जिसके बाद टीके को लेकर यहां आदिवासियों का मन और भ्रम दोनों बदल रहा है। आदिवासियों के टीकाकरण पर जोर, पहले समझाया फिर टीका लगाया। अफवाहों पर नहीं, टीका पर दे ध्यान। टीका ही कोरोना से बचाएगा प्राण, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? टीका ही कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका है। गुजरात के बनासकांठा में इन आदिवासियों को ये बात देर से समझ आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब बड़ी संख्या में आदिवासी कोरोना टीका लगवा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये नहीं थी। आप खुद सुन लीजिए कि आदिवासियों के मन में टीके को लेकर क्या भ्रम था। आदिवासी भाइयों रसी लेवाथी बधा डरता, रसी लेवाथी मरी जवाय एम कहता, पण हवे कोई मरातुं नहीं। रसी लेवाथी सुरक्षा मळे, मरी जाए एम बात करता था। हां हूं कहता रसी ले मरी जाए बेबर हम आएंगे। आदिवासियों के मन और श्रम दोनों को बदलने का श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है। शहर से दूर दुर्गम इलाकों में आदिवासी इलाकों तक प्रशासन ने पहले पहुँच बनाई, फिर आदिवासियों को समझाने का काम किया। इसके बाद आदिवासी कोरोना टीका लगवाने के लिए तैयार हुए। जो लोग सेंटर पे नहीं आ पाते थे, उन लोगों को उनके घर के नज़दीक जाके या तो उनके घर जाके भी उनको वैक्सीनेशन दिया है।
और अब तो मेरे ख्याल से पूरे तालुका में लोगों की अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लेने के लिए आ जाते हैं। कोरोना संकट के बीच देश अब 100 करोड़ के टीके के लक्ष्य के पास पहुंच गया है। केंद्र के साथ राज्य सरकारें टीका लेने योग्य आबादी के 100% टीकाकरण के लक्ष्य के प्रयास में जुटी है। कोरोना टीका लेकर हम सभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन परवान चढ़ने लगा और 1949 तक दुग्ध आंदोलन एक धर्म बन गया। किसान खुशहाल होने लगे। जो दूध पहले मजबूरन कम दाम पर बेचना पड़ता था, अब उसकी अच्छी कीमत मिलने लगी। किसानों की आमदनी तो बढ़ने ही लगी, साथ ही जाति, पंथ, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव भी खत्म होने लगा। दूध के संगठित कारोबार ने किसानों के लिए विकास की नई राह बना दी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया, बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा। एक शतुर्मुर्ग का बच्ची के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। यह शतुर्मुर्ग बच्ची की नकल उतारता हुआ नजर आया। एक कुत्ते की बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता टीवी देखता हुआ नजर आया, लेकिन टीवी पर बिल्ली को देखते वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। हालांकि स्क्रीन के पास पहुंचकर जब उसे पकड़ नहीं पाया तो भौंकना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चिंपैंजी साबुन से इंसानों की तरह कपड़े धो रहा है। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो काफी ट्रेंड हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक बंदर मछलियों को पानी में दाना डाल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी साइकिल चलाते हुए बहुत इतरा रहा है। मारने के चक्कर में एक बतख को परेशान कर रहा है। जैसे ही शख्स ने बतख को साइकिल से टक्कर मारी, उसका पहिया मुड़ गया। द ग्रेट खली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स उनके गुस्से का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है।
एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिलाओं के संपर्क में आकर सैन्य क्षेत्र की गोपनीय सूचनाएं भेजने के मामले में सेना की खुफिया एजेंसियों ने जोधपुर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के एक कर्मचारी राम सिंह को दबोच लिया है। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राम सिंह पर एजेंसियों की लंबे समय से नजर थी। वो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को देश की गोपनीय और सामरिक सूचनाएं भेज रहा था। बताया जा रहा है कि बीते 3 महीने में उसने कई जानकारियां भेजी है, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से जोधपुर में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को उसे खुफिया एजेंसियां जयपुर ले गई। जयपुर में उससे कई एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ करेंगी। अलवर की मांडन थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में NCR के कुख्यात बदमाश कौशल जाट को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने आरोपी कौशल के खिलाफ 2019 में जिले के मांडन थाना में फर्जी पासपोर्ट का केस दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया था कि कौशल जाट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2017 में पासपोर्ट जारी करवाया था और उसके बाद दुबई भाग गया था। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने उसे दुबई से गिरफ्तार किया, जिसके बाद से वो जेल में बंद था। मांडन पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई है। पकड़े गए गैंगस्टर कौशल पर 3 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज है। ये कौशल है, नाहरपुर रूपा गुड़गांव का रहने वाला है। इसने नाहरपुर में वहाँ अपने मर्डर कर दिया था। वहाँ से ये इसका एक दोस्त था विनय, आईडीन गांव पड़ता है मांडन थाने इलाके में। वहाँ पे अपने दोस्त के पास आया ये और इसने यहाँ पे अपने फर्जी डॉक्यूमेंट नरेश कुमार के नाम से तैयार करे और उस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया सन 2015 में। उसके बाद ये 2017 में उस पासपोर्ट से फर्जी से दुबई चला गया। तब हरियाणा पुलिस को इसका पता चला तो दुबई से इसको पासपोर्ट के आधार पर पता चला कि फर्जी है, तो वहां से फिर लेके आए थे। कोटपुतली थाना इलाके नांगल गांव में एक शातिर बदमाश ने पुलिस को पीछे आता देख खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। मृतक सुखा गुर्जर खेतड़ी इलाके का रहने वाला था और वह हत्या के मामले में मोस्ट वांटेड था। फायरिंग और बदमाश द्वारा खुद को गोली मार लेने की घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पोखरण के गोमट गांव के बाशिंदों ने 56 घंटे बाद राहत की सांस ली। पुलिस ने बाइक सवार पिता पुत्र को कुचलने के आरोप में सेना के 5 जवानों और उनके एक सहयोगी को दबोच लिया। परिजनों की मांगों पर उचित कार्रवाई के भरोसे के बाद 3 दिनों से चल रहा धरना भी समाप्त हो गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिए। गौरतलब है कि रविवार सुबह बाप बेटे सेना के वाहन की चपेट में आ गए थे। हादसे के बाद पिता पुत्र को सेना के वाहन से उतरे 4 सैनिक गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचाने के बदले जवानों ने घायलों को झाड़ियों में फेंक दिया था। बातचीत में जो पीड़ित परिवार है उससे पता चला कि ये मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनका श्रमिक कार्ड और अन्य योजनाओं में जो भी है योजनाएं चल रही हैं उसका जो भी बेनिफिट हो सकता है वो हम करवाएंगे। SDM साहब इनके घर जाकर के विज़िट करेंगे और जो भी इनके परिवार के अन्य मेंबर्स हैं जिनकी विधिक तरीके से मदद की जा सकती है पूरी हम मदद उपलब्ध कराएंगे। मामला आर्मी से रिलेटेड है तो आर्मी को हमने ट्रांसफ़र किया। फिर आर्मी की मदद से हमने व्हीकल आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने आर्मी की जितनी भी यहाँ यूनिट्स एक्सरसाइज करती हैं उनमें हमने आइडेंटिफाई किया किन यूनिट से रिलेटेड हो सकता है। जहाँ जहाँ था वहाँ पर्सनली जाकर के हमारे स्टाफ ने चेक किया और आज दिन में चेकिंग के दौरान एक जो यूनिट है जिसका एक्सरसाइज करा लिया में चल रहा है, वहाँ जा कर के ये व्हीकल आइडेंटिफाई हुआ। उस व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो भी लोग उस दिन वहाँ बाजार के लिए निकले थे और जो बाबा की घटना मौजूद थे उन सब लोगों को दस्तयाब कर लिया गया। व्हीकल हमने जब्त कर लिया। कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया? अभी 6 लोगों को दस्तयाब किया है। और भरतपुर जिले के कामा कस्बे में देर रात चोर इंदिरा कॉलोनी से गाड़ी चुरा कर ले गए। 3 बदमाशों ने रात करीब 1 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। वो मोटरसाइकिल पर आए और टीकम सिंह नाम के शख्स की गाड़ी को धक्का देकर चोरी करके ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए कैसे ये 3 चोर पहले रेकी करते हैं, फिर गाड़ी को धक्का देते हैं और देखते देखते गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल कामा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश
शुरू करती है। रात को हमारी गाड़ी 10:30 बजे के करीब इको टूर 62-59 बच्चों को लेके आई, जो हमने घर के बाहर खड़ी कर दी। 10:30 बजे तक हम 12 बजे तक हम सोए, तब तक गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। रात को 1:30-2 बजे करीब हमने उठ कर देखी तो हमें हमारी गाड़ी घर के बाहर खड़ी नहीं मिली। पड़ोसियों के सीसीटीवी फुटेज पे देखने पे पता चला कि लगभग 1:23-25 के बीच में 3 अज्ञात व्यक्ति सफ़ेद रंग की अपाचे पर आए और जो गाड़ी को धक्का देकर मेन रोड तक ले गए। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने फर्जी पत्रकार को ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देता था। वो काम कराने के नाम पर मोटी रकम ऐंठता था। आरोपी का नाम रविंदर उर्फ रवि शर्मा बताया जा रहा है, जो बानसूर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पत्रकार बन के मेरे पास में आया था और मेरे को बताया कि भाई मेरी उच्च अधिकारियों से काफ़ी जानकारी है और वहाँ काफ़ी नज़दीक हूँ उनके। मैं आरटीओ ऑफिस में आपके भाई वगैरह जो भी कोई हो उसको सर्विस में लगा सकता हूँ, पैसे देने पड़ेंगे। तो विनोद से 3.5 लाख रुपए, रामजी लाल से 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए उसके भतीजे सुरेश से। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।